प्रेस क्लब के सभी सदस्य आपका स्वागत करते हैं। आपका जो हरियाणा की राजधानी से और एक धार्मिक स्थल तक आपकी जो यात्रा है, इसको एक राजनीतिक यात्रा माने या एक धार्मिक यात्रा? ये पूर्णतः धार्मिक यात्रा है और चंडीगढ़ से अग्रोहा धाम के लिए निकली है। इसके रास्ते में आप कहीं पर भी देखेंगे तो उसको स्वागत करने वाले हर जगह श्याम बाबा के भक्त, कहीं अग्रवाल समाज है, कहीं सैनिक समाज है, कहीं जाट समाज है। ये पूर्णतः धार्मिक है। रास्ते में आपका सुना है ससुराल भी आएगा, वहाँ आपका कुछ स्वागत भी होगा और हो सकता है वहाँ भगवान को ज़्यादा लहराने की उम्मीद भी रहेगी। देखिए, ऐसा है कि किरोड़ी गांव पड़ता है और किरोड़ी मेरा ससुराल तो बेसिकली बठिंडा है, लेकिन उनका पिछोकड़ जो है वो किरोड़ी से है, तो ऑब्वियसली किरोड़ी ससुराल हो जाता है। और वहाँ के जो सरपंच है तेलुराम, उन्होंने बड़ी मेहनत करी और जैसे ही हमने अनाउंस किया कि हम ये यात्रा निकालेंगे, उस समय उन्हें नहीं पता था कि मेरा ये संबंध किरोड़ी से है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम यहाँ व्यवस्था करेंगे, आप आएंगे। तो मुझे लगता है कि आज के समय में हमारे रिश्ते श्याम बाबा से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और श्याम बाबा के कारण ही, श्याम प्रेम के कारण ही सब लोग जुड़ रहे हैं। श्याम बाबा के कारण ही एक कन्हैया मित्तल एक ब्रांड बन गया, इसमें कोई दुराई नहीं है। ब्रांड तो आपको लगता है, लेकिन मैं तो बाबा का एक भजन गा रहा हूँ। हाँ, जिस तरीके से लोगों का प्यार है, ऐसा प्यार मिलता है बहुत कम लोगों को। मैं कभी भूल नहीं सकता इस चीज़ को। ये पद यात्रा कब, कौन सी तारीख से शुरू की थी? 3 तारीख को पद यात्रा शुरू हुई थी चंडीगढ़ से, जो कि 14 तारीख को अग्रोहा पहुँची और चंडीगढ़ में इसका भव्य दिव्य स्वागत हुआ। जब चले हम तो वहाँ ग्रेन मार्केट में पंचकुला से फिर हम एंटर करें, जिंदगी का धार्मिक सफर कब शुरू हुआ? मेरा धार्मिक सफ़र सही मायने में तो मेरी माँ की गोद से ही शुरू हुआ, क्योंकि उन्होंने लोरी के अंदर मुझे भजन सुनाने शुरू किए और 7 साल की उम्र से मैं भजन गा रहा हूँ। आज 34 साल की उम्र में लगभग 27 साल 26 साल मैंने इस सफ़र को दिए हैं। मैं संतों में बैठा, महंतों में बैठा, मैंने कभी बंद कमरे के अंदर हारमोनियम बजा के भजन नहीं सीखा। मैंने संतों से ही ये चीज़ें सीखी हैं, उनसे ग्रहण की है और ये कहीं ना कहीं मेरे पितरों का आशीर्वाद है जो मैं गा रहा हूँ। और जब मैं गाता हूँ तो श्याम बाबा की ही कृपा होती है। इस यात्रा में कई राजनीतिक लोग भी आपसे मिल रहे हैं लगातार, तो इसके लोग राजनीतिक मायने भी निकालने लग रहे हैं। देखिए, मेरे मित्र हैं हर जगह, चाहे वो अम्बाला के असीम गोयल जी हों, जो कि महिला बाल विकास और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वो बाद में है मिनिस्टर, पहले मेरे भाई हैं। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बाद में, पहले हमारे पारिवारिक संबंध है, हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं। और ढांडा जी, कमलेश ढांडा जी, हम एक लाइव कभी, वो उनको मैं मौसी बोलता आया हूँ पुराने ज़माने से। अनिल विज जी के जन्मदिन पे भी मैं जाता रहा हूँ और अभी मुझे मिले हैं। तो जहाँ जिससे मेरा प्रेम है वो मिलने आएगा, राजनीतिक तरीके से नहीं आएगा। आज हम बरवाला एंटर किए तो हमारे लेफ्ट में कांग्रेस ही चल रहा था, राइट में भाजपा ही चल रहा था। तो संबंध तो जिससे है वो सब आएंगे, ये संबंधों को नहीं छोड़ा जा सकता। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन प्रेम अपनी जगह। धार्मिक आपको जो ये प्रचार या जो व्यवहार मिला है, विरासत में मिला है, मतलब आप पढ़े हुए नहीं हो, कड़े हुए। मैंने म्यूज़िक में BA किया है, मगर मैंने ये सोच के नहीं किया कि मैंने भजन गाना है। भजन मैं 7 साल की उम्र से कर रहा हूँ। ये कह सकते हो कि पढ़ा हुआ नहीं हूँ, रड़ा हुआ हूँ, लेकिन लोगों को गलत तरीके से चीज़ों को पेश नहीं कर सकता मैं। अगर महाराजा अग्रसेन जी बैठे हैं तो श्याम बाबा का झंडा मैं महाराजा अग्रसेन जी को नहीं चढ़ा सकता। श्याम बाबा का झंडा श्याम बाबा को चढ़ेगा। राजा का झंडा भगवान को चढ़ता है, भगवान का झंडा राजा को नहीं चढ़ता। इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के ही मैं हर काम को करता हूँ। कहीं पर भी किसी तरीके का, अब मैं रथ लेके चल रहा हूँ तो इस पर श्याम बाबा के शीश को नहीं बिठाया, क्योंकि शीश अचल है, उसको रखना पड़ता है, स्थापित करना पड़ता है, इसलिए तस्वीर को लेकर चलते। आगे का क्या कार्यक्रम? आगे का कल हम किरोड़ी, आज रात को हम किरोड़ी पहुँच जाएंगे, कल अग्रोहा पहुँच जाएंगे। किसी भक्तों ने, किसी ने चार्टर बुक किया कि आप चल के आए हैं तो आप चल के जाएंगे नहीं, ना गाड़ी में जाएंगे, आप उड़ के जाएंगे चंडीगढ़। तो हिसार से चार्टर बुक हुआ, चंडीगढ़ जाएंगे। मुनीष जी, आप भी कैथल से लगातार बने हुए हो कन्हैया जी के साथ में, तो किस प्रकार का लोगों का प्यार प्रेम मिल रहा है रास्ते में? सबसे बड़ी तो जो ये यात्रा भाषा ने चलाई थी, प्रेम की भावना, भगवान का आशीर्वाद, श्याम बाबा का प्यार, छत्ती बिरादरियों का सम्मान
और आशीर्वाद कहते से मैं जब जुड़ा तो मैंने देखा झूम लगातार भाई साहब को आशीर्वाद देने, कभी पंजाब से, कभी राजस्थान से, कभी हिमाचल से, ऐसी परिस्थितियाँ देखी मैंने कि पता ही नहीं कहाँ से लोग, आज मान लो इंदौर से, अहमदाबाद से, यहाँ भी बरवाला में भी काफ़ी लोग कैथल से, कलायत से, उकलाना से, सभी साथी भाई साहब को बाबा का आशीर्वाद और बाबा का प्यार समझकर इनके साथ चल रहे हैं। और मुझे भी भगवान के प्रति प्रेम और भाई साहब का आशीर्वाद, मैं तो समझ रहा हूँ कि मेरा ये किस्मत अच्छी थी जो भाई साहब का मैंने प्यार मिला और मैं 5 दिन लगातार भाई साहब के आशीर्वाद से इनके साथ चलने का काम किया। कन्हैया जी, जहाँ जहाँ भी आप जा रहे हैं लोग सराखों में बिठा रहे हैं, किसका आशीर्वाद है? ये आशीर्वाद श्याम बाबा का ही है, और कहीं ना कहीं वो हमारे भजनों से प्रभावित होकर खाटू श्याम जी गए हैं और उनका काम बना है, तो उनको कहीं ना कहीं मुझ में ऐसा दिखता है कि ये श्याम बाबा के प्रचारक हैं, श्याम बाबा के दूत हैं, उस तरीके से ही प्यार करते हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं है कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ तो मुझे प्यार कर रहे हैं, या मैं बहुत देर तक गाता हूँ तो मुझे प्यार कर रहे हैं, या मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ तो प्यार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गाँव का आदमी आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, आपको पानी तब पिलाएगा जब आप उसके जैसे बन के उसके सामने करोगे। यही मैंने महसूस किया। आखिर कन्हैया मित्तल इस यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इस यात्रा के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि सनातनियों को जातियों में ना बांट कर पेश किया जाए। जिस तरीके से बाहर की ताकतें लगी हुई हैं कि ओबीसी कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, जाट कितने हैं, यादव कितने हैं, वाल्मीकि कितने हैं, किसको चाहिए ये गिनती? अयोध्या में 27 लाख दिए जलते हैं, दीपावली पे जाके चेक करो बणिया ने कितने जलाए और ब्राह्मण ने कितने जलाए। हम लोग चाहते हैं कि 36 बिरादरी से मिलकर काम करें, कोई गिनती की बात ही ना हो। जैसे सारी नदियाँ मिलकर महासागर बनाती हैं, ऐसे 36 बिरादरी मिलकर सनातन धर्म बनाती है। जिस दिन आप काउंटिंग करने लग गए, अगर मान लो ब्राह्मण ज़्यादा मिल गए और वाल्मीकि कम मिल गए, तो क्या करोगे आप? वाल्मीकि भगवान को कम मानना शुरू कर दोगे। जितने भगवान वाल्मीकि आते हैं उतने हमारे, जितने लक्ष्मी माता हमारी होती है। कन्हैया जी, भविष्य में राजनीति के क्षेत्र में आने की क्या कोई संभावना है आपकी? जरूरत पड़ी तो आ जाएंगे, नहीं पड़ी तो बैठे जी। हमारा एक आपका एक आशीर्वाद हमारे मनीष गोयल जी को जरूर दे दो। हमारे भाई की बहुत अच्छी कोशिश रहती है और काफ़ी सहयोग भी रहता है, दूसरी बात नहीं है। बरवाड़ा के धार्मिक खासकर धार्मिक कार्यक्रमों में, चाहे वो सालासर गाड़ी भेज हो, चाहे खाटू श्याम गाड़ी भेज हो, इसमें काफ़ी अच्छा सहयोग रहता है और मेरे को लगता है कि काफ़ी हद तक ये इसमें सफल भी हुए हैं। ये गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, कर्म करे चल फल की इच्छा मत करे। फल तो अपने आप भगवान ने देना है। जो काम ये कर रहे हैं, आपके मनोस्थिति को फल लगते हैं। आप अगर एक पौधा लगाते हो, ये सोचो कि मैंने इसका फल खाना है, तो आप उसका बीजारोपण भी वैसे ही करोगे, उसमें पानी भी उसी तरीके से डालते रहोगे कि इसमें फल आ जाए। आपने कहीं पर भी बीच में इग्नोर कर दिया तो उस पर फल नहीं आएगा। तो ये मनीष भाई वो करते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और यही एक ना एक दिन फलीभूत होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसा को आशीर्वाद देने के लिए और श्याम बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुँची। और 4:30 बजे भी मैं ये कहूँगा कि किरोड़ी में यात्रा जाएगी, और 4:30 बजे यहाँ से हम पैदल चल के हमारा जो श्याम बाबा का रथ है उसको वो किरोड़ी रोड में मंडी अनाज मंडी के अंदर से चलकर किरोड़ी गांव में हम पहुंचने का कार्य है। सभी साथी मिलकर मैं सबसे निवेदन करता हूं कि 4:30 बजे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पहुँच कर रथ को विदाई करें।